तो कहानी शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को, जिसका नाम जुन होता है, जो कि मैरिज डिपार्टमेंट जा रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ड्राइवर को, जो मिस्टर जुन से कह रहा होता है, यंग मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैं आपका सिंगल टैक्स पे कर देता तो आपका नाम मैरिज डिपार्टमेंट वाले चूज़ नहीं करते। एक बात और, मैंने मिस्टर शी को इन्फॉर्म कर दिया है, मिस्टर शी इससे निपटने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे, जिससे वो लड़की खुद शादी करने के लिए मना कर देगी। फिर मिस्टर जून सोच रहा होता है कि इस टाइम मेरा भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ है, अगर इस टाइम मैंने मैरिज डिपार्टमेंट का कोई भी निर्णय को रिजेक्ट कर दिया तो मेरे भाई के ऊपर मुसीबत आ सकती है। तभी ड्राइवर बोलता है, यंग मास्टर आप रिलैक्स रहिए, पब्लिक अभी इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। तभी एक न्यूज़ आता है जो वायरल होता है, और उस न्यूज़ में होता है कि इस कंट्री का सबसे रिच मैन मिस्टर जून को मैरिज डिपार्टमेंट की साइट से चूज़ कर लिया गया है। तब ड्राइवर बोलता है, ये न्यूज़ इतनी जल्दी कैसे लीक हो गया और ये सारी जगह फैल भी गया। जुन बोलता है, अच्छा बताओ मेरी पार्टनर कौन है और मुझे उसका सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ड्राइवर बोलता है, यंग मास्टर ये देखिए वो लेडी ये है। जुन बोलता है, ओह ये कैसे हो सकती है। फिर वो ऐसा सोच के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे देखकर लगता है कि जैसे वो उसे पहले से जानता हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी हीरोइन के साइड, जो कि मिस्टर जून के वकील से बात कर रही होती है। फिर वकील बोलता है, हेलो मिस जिन, मैं मिस्टर जून का लॉयर हूँ और मेरा नाम शी है। जैसा कि आपका मैरिज मिस्टर जून के साथ सेट हुआ है तो इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूँ। और जैसा कि सब जानते हैं कि मिस्टर जून अभी सिंगल है और मिस जिया यानयान जल्दी उनकी फियांसे बनने वाली है। और मुझे बिलीव है कि तुम्हें पता होगा कि मिस जिया इस कंट्री की लास्ट मरमेड है, वो इस कंट्री की सबसे बड़ी ख़जाना है। और तुमको पता होगा कि इस कंट्री के सारे रैंक उच्च रैंक वाले मैन उसे शादी करना चाहते हैं। और तुम्हें तो पता ही कि वो कितनी परफेक्ट है मिस जून के लिए, और तुम खुद को देखो। फिर लॉयर हमारे जिन से बोलता है कि तुम इस शादी से अगर इनकार कर दोगे तो तुमको कोई टैक्स पे करने को ज़रूरत नहीं पड़ेगा और मिस्टर जिन तुमको बहुत सारे पैसे देंगे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, बोलो मिस। तो जिन बोलती है, पैसे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लॉयर बोलता है, क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम मिस यानयान की ब्यूटी का मुकाबला कर पाओगी? क्या तुम इतनी सुंदर हो? अगर तुम उनका मुकाबला करने का सपना देख रही हो तो भूल जाओ, कहाँ वो और कहाँ तुम। उसके बाद मिस जिन अपने मन में सोचती है, इनको तो लगता है कि सिर्फ एक ही मरमेड है इस दुनिया में, पर इनको क्या पता कि मैं भी एक मरमेड हूँ। पर मेरा किस्मत इतना बुरा है कि मेरी मम्मी पापा सिर्फ यानयान की पुरानी बीमारी को ठीक करने के लिए पैदा किए। उसे बोन मैरो का ज़रूरत है जो मैं ही दे सकती थी, और वो इसलिए भी नहीं रखना चाहते थे क्योंकि मैं अगली थी। और फिर मैं जब 6 साल की हुई तो यानयान की फैमिली को लगा कि मेरा काम ख़त्म हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे समुद्र में फेंक दिया और ये सच पूरी दुनिया वालों से छुपाया गया और किसी को भी नहीं पता कि उसकी एक और बेटी है। ऐसा सोचते सोचते हमारी जिन बहुत ज़्यादा सैड और गुस्सा हो जाती है। फिर लॉयर से बोलती है कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए और यहाँ से चले जाइए। वैसे भी इस कंट्री ने मेरे लिए परफेक्ट पार्टनर चूज़ किया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। फिर लॉयर हमारी जिन के पर्सनल मैटर में बोलता है, मैंने सुना है तुम्हारे पापा शुगर के पेशेंट हैं और तुमको तो पता होगा कि मिस यानयान जो है वो इस कंट्री की हेल्थ डिपार्टमेंट को संभालती है, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो तुम्हारे पापा के लिए बहुत मुश्किल होगा और वो कैसे सर्वाइव करेंगे। फिर हमारी जिन बहुत गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये टॉर्चर है। फिर अचानक से किसी के आने का आहट होता है और वो पीछे देखती है तो कोई उसके साइड आ रहा होता है। तो फिर हमारी जिन उससे पूछती है, तुम कौन हो? और हमारे हीरो का एंट्री हो चुका है, जो उसको साइड से देखता है और बोलता है, ये जुन जिन, मैं ये जुन जिन हूँ। और वो जिन को हट करने की कोशिश कर रहा होता है तो हमारी जिन बोलती है, मेरे से दूर हटो। फिर जुन बोलता है कि मिस ये जिन गुआंग, मुझे लगता है कि तुम्हारे में बहुत कैपेसिटी है, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जो मुझे टच करने का हिम्मत की। फिर जिन बोलती है कि आप गलत समझ रहे हो, मैंने आपको चूज़ नहीं किया, ये तो गवर्नमेंट ने चूज़ किया है, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं तो आपसे सपने में भी उलझना नहीं चाहूँगी। फिर जिन बोलता है, अच्छा तो तुम ऐसे सपने में भी उलझना नहीं चाहती? फिर जिन बोलती, हाँ, और मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ, अगर मैं इसे रिफ्यूज़ करना चाहूँ तो। मन में सोचती, तो भी नहीं करूँगी। फिर जिन बोलता है, क्या तुम साइन करने का हिम्मत करती हो? तो मिस जिन कुछ नहीं बोलती है। फिर मिस्टर जिन स्टाफ से बोलता है, जाओ और इंटरनल अफेयर के डिपार्टमेंट से किसी स्टाफ को बुला लाओ और मैं इस मैरिज को स्वीकार करूँगा और साइन करूँगा। फिर सारे लोग वहाँ पे जो जितने लोग भी होते हैं सारे शॉक्ड हो जाते हैं और मैरिज पेपर में मिस्टर जिन साइन करने वाला होता है तो मिस जिन उससे पूछती है, क्या तुम श्योर हो इस मैरिज के लिए?
फिर मिस्टर जुन बोलता है मैं तो श्योर हूँ इस मैरिज के लिए, क्या तुम में हिम्मत नहीं है साइन करने का। फिर मिस जुन बोलती है मेरे में हिम्मत कैसे नहीं होगा साइन करने के लिए, ऐसे वो मन में सोचती है। फिर वो साइन कर देती है और कहती है अच्छे से देख लो, मैं साइन कर दी हूँ और आप भी अब कर दो। तभी ड्राइवर मिस्टर जुन से बोलता है कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या आपके घर वाले मानेंगे, और मिस यानयान के बारे में भी सोच लीजिए। तभी लॉयर बोलता है कि हाँ ड्राइवर सही बोल रहा है, मिस यानयान इस वर्ल्ड की सबसे यूनिक मरमेड है और वो नेशनल खजाना भी है। फिर हमारा हीरो बोलता है सुनो, मुझे ज़ू खोलने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो उसके बारे में बात मत करो। तो गाइस ये चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए स्टोरी आपको कैसे लग रही है, और जल्दी नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाय बाय।